ये जंगल हमारा बाप दादा ने बचाया हुआ है। जब हम छोटे थे तब हमारा वडीलों बाप दादा जो है वो इस जंगल को काटने नहीं देता था किसी को। जो कोई भी हरा पेड़ मतलब नीला पेड़ काटते हैं तो उसमें पेनल्टी लगती थी। जो जंगल हमारा बाप दादा ने इतना बचा के रखा है, तो ये पवन चक्की वाला अभी इधर आया है। ठीक है, आपको पवन चक्की लगाना हो, जहाँ पेड़ नहीं है तो वहाँ लगाओ, कोई बात नहीं, मगर जहाँ पेड़ है उसमें कितना जानवर रहते हैं, कितना पशु पक्षी रहते हैं। मोर का घर है, इधर तो मोर बहुत रहते हैं। Sangnara village in Kutch is located close to a thorn forest. The Forest Survey of India listed it as one of the last remaining tropical thorn forests in the country. The forest houses several plant and animal species. Trees such as kher, gugal, and bod are used by the locals for their medicinal value. They earn a livelihood by selling this forest produce. Gujarat is among India's leading states with the greatest number of wind energy projects. In 2015, Suzlon was the first company to get approval to install windmills in the village of Sangnara. Since then, a total of 29 windmills owned by 3 different companies have been approved in the village. The presence of windmills has affected the Maldari community of the village. हमारे यहाँ तो देखो एक घून का पेड़ है, जैसे ये मीठे मीठे जो पेड़ है जिसका घून हम खाते हैं, वो पूरे हमारे गांव में कोई लोग होते हैं वो निकाल के उसका गुजारा करते हैं। कोई है जो गांव बकरियां चराने जाता है, जैसे हमारे गांव में बहुत सारी गाय है, बहुत सारी भैंस है, और भी वो ऊंट वो सभी है हमारे गांव में। तो वो सब जंगल में ही जाते हैं खाना खाने, दिन भर तो वो वही रुकते हैं, तो उसको तो खाना चाहिए। और ये जो पवन चक्की लगाते हैं वो सब उसका जो आसपास का जो एरिया रहता है वो सब बंजर जैसा बना देते हैं, गाड़ी चला के सब। આ રાતના છે ને એ પડછાઈ અજવાળામાં પડે છે ઘર ઉપર, અને પવન ચક્કીનો બહુ જ રાતના ઘૂંઘવાટ આવે છે, અને નાના નાના છોકરા પણ સૂઈ નથી શકતા, મોટા પણ સૂઈ નથી શકતા। ચોમાસામાં અમને બહુ દિક્કત આવે છે, કારણ કે વીજળી હોય, ચોમાસામાં લાઇટનું કામ છે બધું, એટલે બહુ પશુપાલનને બહુ કટાળો થાય છે એમ, જીવ જંતુ બધાને પક્ષીઓને। Several peacocks are found in the forest around Sangnara. Peacocks aid farmers by feeding on insects and rodents on farmlands. The presence of windmills and transmission lines has harmed the biodiversity of the region, which in turn has affected agricultural and horticulture plantations. मैं मोस्टली नखत्राणा तालुका, भुज तालुका, मांडवी, अबड़ासा तालुका आते हैं, जिसमें पीकॉक की पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी है। और इस एरिया में ड्यू टू द ट्रांसमिशन लाइन पीकॉक डेथ या इलेक्ट्रोक्यूशन और कोलाइजन से ज़्यादातर डेथ होती है। तो लास्ट 3 ईयर में देखा जाए तो डेथ का रेशियो बहुत बढ़ गया, जिसमें अराउंड 60 इंसिडेंट्स अभी तक रिपोर्टेड है। ये रोकने के लिए या इसके मिटिगेशन के लिए एक तो इस एरिया में जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको इंसुलेट करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशंस के केसेस काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। उसके अलावा आप बर्ड रिफ्लेक्टर या फिर डाइवर्टर भी लगा सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है तो उसको भी हम बर्ड स्पाइक से कवर कर सकते हैं, जिसके कारण ये इंसिडेंट्स हम रोक सकते हैं। हमारे यहाँ नेचुरली जो जंगल में मधुमक्खियाँ रहती है वहीं पे आती है, और पवन चक्की लगने से उसका पवन चक्की की आवाज़ से मधुमक्खी ज़्यादातर इससे निकल गई है। एक जगह से दूसरी जगह पे मधुमक्खी जाती है, तभी पवन चक्की की आरपीएम से उसका पंखों में टकरा के वो मर जाती है, और इसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है, पर यहाँ ये रुकती नहीं है। इसलिए हमने दूसरी जगह पे मधुमक्खियाँ खर्चा करके यहाँ पे लानी पड़ती है। तो सीधी बात है कि पवन चक्की से हमको ये इसकी फलनी करने में भी नुकसान होता है, मधुमक्खी की ज़्यादा नुकसान होता है। Residents of the village allege that some windmill points are set up inside the gaucho land by the companies, and that the companies have got an order to operate there by claiming their lands to be wastelands. ये वाला पॉइंट जो है 2016 में इधर पॉइंट लगाया है। 3-4 साल वो कंपनी वाला इधर आया ही नहीं काम करने के लिए, फाउंडेशन वो लगा के चला गया। तो हम लोग गांव वालों ने सोचा कि वो अभी कंपनी वाला वो पवन चक्की लगाने नहीं आएगा। वो क्या कर रहा था सरकारी मेटल में वो हमको पता नहीं चला। वो 1984 में हमारा जो नक्शा है उसमें हमारा ये गौचर में आया,
तो हमने मना किया। वो जो काम करने आया था वो उसका नक्शा लेके आया, वो हमको बताया नया नक्शा कि वो तुम्हारा प्रोमोकेशन हो गया है, हमारा वो नक्शे में है, वो जो बाहर है तुम्हारा गौचर में नहीं है, गौचर से बाहर है। तो हमने उसके सामने लड़ाई की गांव वालों ने कि भाई कोई भी है, लड़ चलाई हमने कि हमारा 1984 में जो पुराना नक्शा है उसके हिसाब से चलो। अभी बाजू में मासूड़ा गांव है, अभी बाजू में दूसरा गांव है, उसका किसी का प्रोमोकेशन नहीं हुआ है, तो हमारा गांव का प्रोमोकेशन कैसे हो गया? जो हमारे यहाँ कच्छ का जो कहते हैं कंटाला जंगल, वो उससे हरा भरा जंगल है। गांडा बावड़ हमारे यहाँ नहीं है कि हमारे गांव में पेड़ तो है। सब कंपनी वाला मिलकर कलेक्टर को ऐसा बोला है कि यहाँ का जो एरिया है वहाँ कोई पेड़ बेड़ है ही नहीं, पूरा खराबे का ज़मीन है, कोई पेड़ लगा नहीं हुआ है, कोई पर्यावरण नहीं है, ऐसा लिख के यहाँ पे सिर्फ गांडा बावड़ खड़ा है ऐसा बताकर उसने ऑर्डर ले लिया है। जो कलेक्टर है जिसने ऑर्डर किया है उसको भी अंधेरे में रख दिया है। तो गांव वाला ने उसका पर्दा हटा दिया, सब सरकारी कचहरियों को बता दिया कि यहाँ देखो आप पूरा जंगल हरा भरा है। तो उसके बाद हमारे गांव में काम बंद है। लेकिन जो जंगल है वो जंगल है, हमारे गांव के अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सब गांव में जंगल ही जंगल है। लेकिन दूसरे गांव वाले शायद कोई पैसा ले लेता हो, ऐसा कुछ बनता होगा, लेकिन हमारा गांव वाला कोई पैसा लेता नहीं है और काम करने देगा नहीं, जंगल निकालने नहीं देगा।